औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसमें हमें कहा गया है कि लेट ए मैट्रिक्स भी दी हुई है, बी भी दी हुई है और सी भी दी हुई है। तो हमने वेरीफाई करना है कि इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। वेरीफाई वेदर के आगे फिर 4 पार्ट्स हैं, इसको हमने एक एक चेक करना है कि इनकी साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चंस किए हैं उसमें भी हमने मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ था, इसमें भी हम इसी तरह मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि इनकी साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हमने चेक करना है कि अगर ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या वो इक्वल होगा कि जब बी को ए से मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड भी लेंगे और राइट हैंड साइड भी लेंगे और फिर दोनों को चेक करेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं। तो चलें इस पार्ट को हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमने इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, इन दोनों को चेक करना है। तो हम क्या करेंगे कि एक साइड पे इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है ए बी, और दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि हमारे पास है बी ए। तो सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स जो है उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स हमारे पास -1 2 3 0, और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास है 1 -3 2 -5। तो जैसे हम लास्ट पार्ट्स में करते आए हैं उसी तरह करेंगे। पहले फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से। तो पहले हम इस रो को सॉल्व करते हैं। -1 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा -3 के साथ। और अब इसको सेकंड जो कॉलम उसके साथ करना है, तो 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, प्लस -5 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -15। अब 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस तरह साइड पे 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, प्लस 0 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -3 3 ज़ार 9, यहाँ पे -2 -15 2 1 ज़ार 2, और यहाँ पे ये -3 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, 4 + 0। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10 हो जाएंगे, लेकिन बड़ा हमारे पास जो एलिमेंट है वो 9 और उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 15 में 2 ऐड करें तो 17 आएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 15 है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, और 4 + 0 4 ही आएगा। इसको 1 कह दें। अब हम इसकी जो दूसरी साइड है उसको सॉल्व कर लेते हैं। बी एलिमेंट हमारे पास, सॉरी जो मैट्रिक्स है वो क्या है, ये वाली हमारे पास बी मैट्रिक्स, और यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स को लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ जब 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4। अब यही जो रो है इसको सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 3 टाइम 3 आ जाएगा, प्लस 2 से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। फिर सेकंड रो -3 -1 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 1 ज़ार 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ प्लस इसके साथ माइनस, तो प्लस माइनस -5 2 ज़ार 10। अब -3 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -9, और फिर यहाँ पे प्लस माइनस -5 0 टाइम 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस -4 में से 1 को माइनस करें तो 3 आएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 4 है तो प्लस ही आएगा, और प्लस माइनस -10 में से 3 को माइनस करें 7, बड़ा 10 है और उसके साथ माइनस आएगा। यहाँ पर 3 + 0 3 आएगा, और -9 -0 -9।
इसको 2 कह दें। अब यहाँ पे 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो सेम नहीं हैं, मैट्रिसेस जो हैं वो सेम नहीं हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ए बी था वो इक्वल नहीं है बी ए के, और ये हमने प्रूव कर लिया है। सो हैंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो ये इसका सेकंड पार्ट हमारे पास, इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज़ होगी मींस के बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको इक्वेशन 1 कह देंगे। और यहाँ पर ए बी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको मैट्रिक्स 2 कह देंगे। और दोनों को फिर कंपेयर करेंगे कि हमारी दोनों साइड्स आपस में इक्वल आती हैं या नहीं। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है हमारे पास a इंटू बी सी, और यहाँ पे हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि है हमारे पास ए बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, सबसे पहले अब हमने बी सी को मल्टीप्लाई करना है। तो बी सी इज़ इक्वल टू जो हमारे पास बी मैट्रिक्स है वो हम लिख लेते हैं 1 - 3 2 - 5, और इसको सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि हमारे पास है 2 1 1 3। अब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 2 1s are 2। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ 1 1s are 1 प्लस 3 2s are 6। -3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 आएगा, और -5 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 आएगा। -3 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -3, और प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15। अब 2 और 2 ऐड होके 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 6 और 1 ऐड होके 7, माइनस माइनस प्लस 5 और 6 ऐड होंगे तो 11 आएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 6 है तो उसके साथ माइनस है। यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस 15 और 3 ऐड होके 18 हो जाएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 15 है उसके साथ माइनस है तो माइनस ही आएगा। अब ये हमारा जो आंसर आया ये बी सी है, इसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास ए मैट्रिक्स थी अब हम वो लिख लेते हैं -1 2 3 0, और यहाँ पर बी सी का जो आंसर आया था ये वाला ये हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, और 3 जब -11 से मल्टीप्लाई होगा तो -33। -1 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -7, प्लस माइनस माइनस 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 54 आया हमारे पास, और 2 4s are 8, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही आएगा। फिर अब इस रो को इस कॉलम से कर रहे हैं तो 2 7s are 14, प्लस माइनस माइनस 18 0 से मल्टीप्लाई होके 0 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस तो 33 में जब 4 ऐड करेंगे तो 37 आएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 33 है तो माइनस ही आएगा, और यहाँ पे 8 में 0 ऐड करें या माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 ही रहेगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 54 में जब हम 7 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे बड़ा एलिमेंट तो 54 है तो माइनस ही आएगा, और यहाँ पर ये 61 बन जाएगा। अब यहाँ पे 14 में से 0 को माइनस करेंगे तो 14 ही आएगा। इसको हम 1 कह देते हैं। ये हमारे पास किस चीज़ का आंसर आया जब हमने ए बी इंटू सी ये वाला पार्ट किया। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी पहले निकालना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 0, और बी मैट्रिक्स है 1 -3 2 -5। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा -1, प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9, -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, प्लस माइनस माइनस 5 3s are 15।
2 1 ज़ार 2 और -3 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस 5 0 0 माइनस माइनस प्लस 9 में एक ऐड करेंगे तो 10, लेकिन बड़ा एलिमेंट 9 है तो माइनस आएगा। 2 में से 0 को माइनस करेंगे 2 ही आएगा। 15 माइनस माइनस प्लस 15 में 2 ऐड करें 17, लेकिन बड़ा एलिमेंट 15 है तो माइनस। 4 में से 0 को माइनस करें तो 4। ये हमारे पास आंसर आया ए बी का। अब हमने इस ए बी को सी से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम पहले ए बी वाली जो मैट्रिक्स आई है हमारे पास वो लिखेंगे, और यहाँ पे अब हम सी मैट्रिक्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है 2 1 1 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट के साथ। 10 2 ज़ार 20 प्लस माइनस माइनस 17 1 ज़ार 17। -10 1 से मल्टीप्लाई होके -10 प्लस माइनस माइनस 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 51 आ जाता है। और 2 2 ज़ार 4 प्लस 4 1 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 प्लस 4 3 ज़ार 12। माइनस माइनस प्लस 20 में 17 ऐड करेंगे तो 37, लेकिन बड़ा 20 है तो उसके साथ माइनस है। प्लस 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 4 और 4 8 हो जाएंगे। माइनस माइनस प्लस 51 में 10 ऐड करें 61, लेकिन बड़ा एलिमेंट 51 है तो माइनस आएगा। और 12 में 2 ऐड करें तो 14। इसको हम 2 कह देंगे। अब यहाँ पे अगर हम 1 और 2 को दोनों को कंपेयर करें तो हमारी दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। सो लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स के जो a इंटू बी सी था वो इक्वल है ए बी इंटू सी के, और ये प्रूव्ड हो चुका है। अब हम इसके अगले 2 पार्ट करेंगे। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे। a मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी के साथ, और यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेंगे जब हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस करेंगे ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं कि b प्लस सी, और पीछे हमने वीडियोस में आपने देखा होगा कि हमने 2 मैट्रिसेस को कैसे ऐड किया था, ठीक है। तो यहाँ पे b मैट्रिक्स जो है वो लिख लेते हैं, प्लस जो c मैट्रिक्स है फिर वो लिख लेंगे। तो इनको ऐड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होगा 1 प्लस 2, सेकेंड एलिमेंट में ऐड होगा 2 प्लस 1, -3 प्लस 1 और -5 प्लस 3। और इसके लिए जो कंडीशन है वो तो आपको पता होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मींस के दोनों में नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स इक्वल होने चाहिए। तो वो हमारे पास इक्वल थे, इसीलिए हम इनको ऐड कर रहे हैं। 2 + 1 3, -3 में से 1 को माइनस करें तो -2, क्योंकि बड़ा एलिमेंट 3 है तो माइनस आएगा। और 2 + 1 3, इसी तरह प्लस माइनस -5 में से 3 को माइनस करें तो 2 आएगा, बड़ा एलिमेंट 5 है तो माइनस आएगा। अब इस मैट्रिक्स को हमने a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो हमारे पास a मैट्रिक्स है पहले हम वो लिख लेते हैं, -1 3 2 0, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाली मैट्रिक्स के साथ जो हमारे पास b को c में ऐड करने से आई है। -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा, प्लस माइनस -3 2 ज़ार 6, -1 3 से मल्टीप्लाई होके -3, प्लस माइनस -3 2 ज़ार 6, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 2 ज़ार 6, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होके 0, माइनस माइनस प्लस 6 और 3 ऐड होके 9, लेकिन बड़ा एलिमेंट 6 है तो साथ माइनस है, और 6 में से 0 को माइनस करें 6 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 9, और यहाँ पर भी 6 के साथ माइनस है तो 0, सॉरी माइनस ही आएगा, और 6 में से 0 को माइनस करें तो 6। इसको हम 1 कह देते हैं।
अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमने ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, -1 2 3 0, और बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 1 -3 2 -5। फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस माइनस माइनस 3 3 ज़ार 9, -1 2 से मल्टीप्लाई होके -2, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस 3 0 से मल्टीप्लाई होके 0, 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस माइनस 5 0 टाइम 0, माइनस माइनस प्लस 9 और 1 10 हो जाएंगे, और बड़ा 9 है तो उसके साथ -2 में से 0 को माइनस करें 2 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 15 में 2 ऐड करें तो 17, बड़ा 15 है तो माइनस आएगा, 4 में से 0 को माइनस करें 4 आएगा। अब हमने जो ए सी है वो निकालना है। ए मैट्रिक्स हमारे पास जो थी वो लिखेंगे, और सी मैट्रिक्स तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा -2, प्लस 3 1 ज़ार 3, -1 1 से मल्टीप्लाई होके -1, प्लस 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 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, प्लस 1 0 टाइम 0, 2 1 ज़ार 2, प्लस 3 0 टाइम 0। अब प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 4 में 0 ऐड करें 4 आएगा, प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 को माइनस करें तो 8 आएगा, बड़ा एलिमेंट 8 है, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ए बी भी आ गया और ए सी भी आ गया। अब हमने बस ये वाली चीज़ भी फाइंड कर ली और ये भी, इन दोनों को सिर्फ ऐड करना है। तो यहाँ पे हम ए बी प्लस ए सी, जो ए बी आया था वो था -10 -17 2 और 4, इसको हमने प्लस करना है इस वाली मैट्रिक्स में। तो -10 + 1, -17 + 8, 2 + 4 और 4 + 2। तो प्लस माइनस -10 में से 1 को माइनस करें 9 आएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 10 है तो इसके साथ माइनस है। 4 में 2 ऐड करें तो 6 आएगा। 17 में से 8 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 17 है उसके साथ माइनस है। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा। इसको हम 2 कह देते हैं। तो अब यहाँ से 1 और 2 को आप कंपेयर करें तो दोनों हमारे पास सेम आए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट्स मीन्स कि A इंटू बी प्लस सी जो था वो हमारे पास इक्वल है ए बी प्लस ए सी के। तो ये हमारे पास प्रूव्ड हो चुका है। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो ये हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हमने a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू ए बी माइनस ए सी प्रूव करना है। ये बिल्कुल लास्ट जो थर्ड पार्ट किया था उसकी तरह, सिर्फ इसमें ये फ़र्क है, उसमें यहाँ पर और यहाँ पर प्लस था और यहाँ पे अब हमारे पास माइनस है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल उसी मेथड से हम करेंगे, जस्ट प्लस की तरह माइनस पुट कर देंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड a इंटू बी माइनस सी सॉरी, और यहाँ पे राइट हैंड साइड ले लेंगे जो कि हमारे पास है ए बी माइनस ए सी। तो सबसे पहले हम b माइनस सी करेंगे, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है ना उसको पहले सॉल्व किया जाता है, फिर उसको जो आंसर आएगा उसको हम a से मल्टीप्लाई करेंगे। तो b माइनस सी जो b मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं। 1 -3 2 -5 माइनस यहाँ पर c मैट्रिक्स लिखेंगे 2 1 1 3। अब 1 -2 2 -1 -3 -1 -5 -3 +2 -2 -3 -5 -3 -2 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3 -5 -3
प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन बड़ा एलिमेंट 2 है तो उसके साथ माइनस है। माइनस माइनस प्लस, 3 और एक 4, लेकिन 3 के साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। 2 में से 1 को माइनस करें 1, 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 3 ऐड होके 8, लेकिन 5 के साथ बड़ा जो एलिमेंट है वो माइनस है, तो b माइनस सी हमने निकाल लिया है। अब हमने इसको a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जो a मैट्रिक्स थी हमारे पास -1 2 3 0, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स जो b माइनस सी निकाला था उसके साथ। -4 यहाँ पे -8, -1 से मल्टीप्लाई होके 1 1 ज़ार 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस -4 3 ज़ार 12। अब इसको सेकंड कॉलम के साथ, तो -1 1 से मल्टीप्लाई होके -1, प्लस माइनस -8 3 ज़ार 24, 2 1 ज़ार 2, साथ माइनस आएगा क्योंकि -1 है, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई 0 से होके 0 ही आ जाएगा। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस -8 0 टाइम 0 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो 11 आएगा, लेकिन बड़ा 12 है उसके साथ माइनस है और -2 -0 तो ये -2 ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, ये 25, लेकिन बड़ा 24 है तो माइनस आएगा। 2 में से 0 को माइनस करें 2 आएगा, इसको हम 1 कह देते हैं। अब हम यहाँ पे a b पहले फाइंड कर लेते हैं। a हमारे पास क्या था, -1 3 2 0, और b हमारे पास है 1 -3 2 -5। -1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, प्लस माइनस -3 3 ज़ार 9, -1 2 से मल्टीप्लाई होके -2, प्लस माइनस -5 3 ज़ार 15, 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस -3 0 टाइम 0, 2 2 ज़ार 4, प्लस माइनस -5 0 ज़ार 0, माइनस माइनस प्लस, 9 में ऐड 1 करेंगे तो 10 आएगा, और लेकिन बड़ा -9 है तो माइनस आएगा। 2 में से 0 को निकालें 2 ही आएगा। 15 में 2 ऐड करें 17, लेकिन बड़ा 15 है तो माइनस आएगा। 4 में से 0 को माइनस करें 4। अब हमने ए बी तो निकाल लिया है, जो ये वाली चीज़ थी। अब हमने ए सी निकालना है। तो ए हमारे पास -1 3 2 0, और जो सी मैट्रिक्स थी 2 1 1 3, -1 2 से मल्टीप्लाई होके -2, प्लस 3 1 ज़ार 3, -1 1 से मल्टीप्लाई होके -1, प्लस 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 3 3 ज़ार 9, 2 2 ज़ार 4, प्लस 1 0 ज़ार 0, 2 1 ज़ार 2, प्लस 3 0 ज़ार 0, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 को माइनस करें 1, बड़ा 3 है तो प्लस आएगा। 4 में 0 ऐड करें 4, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 1 को माइनस करें 8, बड़ा एलिमेंट 9 है तो प्लस आएगा। 2 में 0 ऐड करें तो 2 आएगा। अब हमने ए सी भी फाइंड कर लिया है और ए बी भी। अब इन दोनों को माइनस करना है, तो ए बी माइनस ए सी इज़ इक्वल टू, ए बी जो हमारे पास आया था ये वाली टर्म, ये हम लिखेंगे -10 2 -17 4 माइनस, आगे ये वाली मैट्रिक्स 1 4 8 2। अब यहाँ पे -10 और -1 है, -17 -8 2 -4 4 -2। तो यहाँ पे देखें कि -10 -1 तो -11 हो जाएगा। प्लस माइनस -4 में से 2 को माइनस करें 2, लेकिन बड़ा एलिमेंट 4 है उसके साथ माइनस है, तो यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस। 17 में 8 को ऐड करें तो 25 आता है, लेकिन बड़ा 17 उसके साथ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस, और 4 में से 2 को माइनस करें तो 2 आएगा, इसको हम 2 कह देते हैं।
तो यहाँ पे 1 और 2 को अगर आप दोनों को कंपेयर करें तो हम इन दोनों के जो आंसर हैं वो सेम हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि a इंटू बी माइनस सी ये इक्वल है हमारे पास ए बी माइनस ए सी के। हैंस प्रूव्ड कि जो इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।